किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं, इसलिए इनको गणपति कहा जाता है। और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीज़ें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित हैं, क्या क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना। दूसरी चीज़ इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज़ को। उनको मालूम नहीं किसी से नाराज़ होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं, किसी हद तक काफ़ी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर ज़रूर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पे पैसे चढ़ाना, उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। को अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना होगा। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे, हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें ये भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ दे, तो वो आपके आसपास लगे रहते हैं। बड़े चमत्कार सहयोग में हुए, अनेक लोगों ने देखा है कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल होगा। वो भी काम श्री गणेश का ही है। वो इस तरह से काम करते हैं कि समझ ही भी नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वर्ण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज़ कितना भी समझाने से नहीं होगी, ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण हैं। अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो श्री गणेश का ग भी नहीं सुना था, को मालूम भी नहीं था, पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुए। और आप लोग भी यहाँ जो लोग आए हैं, सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों और उस श्री गणेश को रथ हों जिसकी आज पूजा होने वाली है। आई बीन टेलिंग देम अबाउट श्री गणेशा, how important it is to worship Sri Ganesh. Now you know through photographs and all that it's a living deity and it is on Muladhara. He is actually the chancellor of all the universities, I would say, in the sense that he is sitting on all the chakras. Without him nothing can work out because he is the one who is holiness. So wherever the Kundalini goes, it is he who pours the holiness, and the cleansing power of Sri Ganesha cleanses your chakras. So it is very important to understand the virtue of Sri Ganesha, how he works within your chakras and how he helps you. We may worship him, just we may sing his praise and all that, but we should also think what qualities we have got from him of great chastity, great purity, also of wisdom. We have to understand that our wisdom is not something that could be inculcated. It cannot be something that can be maneuvered. It is something very innate thing, and it comes through our maturity. So this maturity can only come through the proper attention to your Kundalini, to fixing up your Kundalini with the all-pervading power. This has to be done through regular meditation. It's not a ritual, but it should be done whenever you feel like. And after some time, you'll find
that you are all the time in meditation. You don't have to even meditate, but you are in meditation. His style is so great that it has no words to be described. But only thing I would like to say that he is a little child. He is an eternal child. And the eternal childhood gives him that innocence of a child. We cannot force ourselves to be innocent because we have grown and we have learnt lots of cunning things. But when the Kundalini starts rising and she starts blessing our chakras, automatically we start thinking our innocence has come back. Now we have got innocent heart, innocent mind, and innocent love. This simple, innocent personality is the sign of a good surgeon. And then he also knows for definite through his experience that he is looked after by the Ganas of Sri Ganesha. Whether you are in Russia or in England or in India, they are all over. And the way they are watching you and the way they guide you and the way they help you, you have these experiences and you know that how many people have written about their experiences that we could not even compile them in a book. But all these ganas are there and they are so kind and so nice. But apart from that, they are also watching. They are seeing how is your behavior. If you try to take advantage of Sahaja Yoga by any chance, it may be punished. It may act against you. I have warned you many times not to exploit Sahaja Yoga for your advantage. It is for the advantage of others and not for your advantage. You already have got your own realization. But exploitation should not be there at all. On the contrary, the enjoyment of Sahaja Yoga is the best way to know Sahaja. So far, we have had some bad experiences, but very, very few. Surprisingly, people who have never known even the first word Ga of Ganapati have become such devoted bhaktas of Sri Ganesha, and they have understood the importance of innocence and of purity. I am rather sad today that all the Sahaja Yogis are now going away to their countries, and I wish them that they carry this purity of Sri Ganesha with them, which is very much required in your countries, very much to be spread out. Only you have to desire and it will spread. I am sure things will change very soon and you will have a much better time. Moreover, I am sure also there are many people who think and who are seeking this truth, and they are seeking also this purity. So only thing what you have to do is to find out. Find out as to which people are those which are just striving to seek the truth. Try to find them out. It's very easy to find them out. And also, after finding them out, do not argue with them. Just give them realization, let them feel the vibrations, and then things will be better. There are many, many things which are false in this world. Lots of things are full of falsehood. Doesn't matter.